प्यारे बच्चों और साथियों, अभी तक आपने करंट अफेयर्स का काफ़ी कुछ बिंदु आपने तैयार कर लिए हैं। काफ़ी बिंदु ऐसे हैं जो भी आपको तैयार करने हैं। वीकली करंट अफेयर्स हम आपको लेकर आए हैं। प्रयास करेंगे कि आप वीकली करंट अफेयर्स आप कंटिन्यू तैयार करते रहेंगे। और जहाँ तक डेली करंट अफेयर्स का था, बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया, मैसेज किया है, तो हम प्रयास करेंगे कि बहुत जल्द करंट अफेयर्स हम आप तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। जितने भी बिंदु हो सकेंगे हम आपको जल्दी जल्दी सिलाएंगे। फिलहाल ये वीकली करंट अफेयर्स आप तक पहुंचाना ज़रूरी था। इनके बिंदुओं से ही आपको पर्याप्त काम हो जाएगा और डेली वाला हम बहुत जल्दी लेकर आने वाले हैं। ठीक, चलिए आइए बिना लेट लपेट के अपने टॉपिक पे आते हैं। सबसे पहले आपको बिंदु है, इंटरनेशनल डे ऑफ नॉन वायलेंस कब मनाया जाता है? तो आपको अच्छे से पता है नॉन वायलेंस का तो ठेकेदारी पूरी अपनी गांधी बाबा को थी ना, तो उन्हीं के मनाया जाता है 2 अक्टूबर को। यूनाइटेड नेशन महासभा ने वर्ष 2007 में 2 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में मनाए जाने का प्रस्ताव पारित किया था। समझ गए होंगे, गांधी पर ही डिपेंड है अहिंसा दिवस। ठीक, अगला है एल्टीट्यूड के हिसाब से। एल्टीट्यूड माने ऊंचावच, ऊंचावच माने पर्वतों को उठना बैठना, ऐसा के आधार पर दुनिया में सबसे लंबी हाईवे टनल कौन सी है जिसका उद्घाटन पीएम मोदी द्वारा किया गया है? ध्यान रखिएगा, इसका नाम है अटल। क्या नाम है? अटल टनल। यह टनल मनाली और लेह के बीच 46 किलोमीटर की दूरी पर 300 मीटर ऊंचाई पर हिमालय के पीर पंजाल रेंज में बनाया गया है। ठीक, लाहौल स्पीति घाटी से जोड़े रखेगी। पहले इसका नाम रोहतांग दर्रा था, यह रोहतांग टनल था, जिसका नाम बदलकर अटल टनल किया गया है। तो यहाँ पर 46 शायद नहीं है, 4 से 6 किलोमीटर की दूरी पर, लेह के बीच 4 से 6 किलोमीटर की दूरी पर 300 मीटर की ऊंचाई पर हिमालय की पीर पंजाल रेंज में बनाया गया है। इसको देख लीजिएगा थोड़ा सा। अगला है 2020 के लिए स्वच्छ भारत पुरस्कार वितरित किए गए हैं। राज्य श्रेणी में स्वच्छ सुंदर सामुदायिक शौचालय अभियान के तहत पहला पुरस्कार किस राज्य को दिया गया? यह पुरस्कार दिया गया गुजरात राज्य को। तमिलनाडु के तिरुनेलवेली जिले को सर्वश्रेष्ठ जिला अवार्ड दिया गया। दोनों सवाल आएंगे पेपर में, पहला राज्य पूछेगा तो गुजरात, जिला पूछेगा तिरुनेलवेली। नेक्स्ट है सर्वश्रेष्ठ 15 जून से 15 सितंबर 2020 तक आयोजित सामुदायिक शौचालय अभियान के लिए राज्य श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार उत्तर प्रदेश और गुजरात को दिया गया। चलिए हम मान लेते हैं किसी चीज़ में, शौचालय में ही सही, हम किसी में तो अग्रिम हुए, सही है, सफाई में थोड़ा सा उन्नति हुई है। सुर्खियों में रहा शब्द बोंगो सागर, नोट करेंगे। बोंगो सागर क्या है? तो भारतीय और बांग्लादेश की नौसेना के बीच नौसैनिक अभ्यास है। यह पहला संस्करण है। इस अभ्यास में स्वदेश निर्मित एंटी सबमरीन वारफेयर कार्बेट पोत INS किल्टन व गाइडेड मिसाइल INS खुखरी हिस्सा ले रही। ध्यान से सुनेंगे, ये लिखने में थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है। इसका नाम है INS किल्टन, क्या नाम है, और एंटी गाइडेड मिसाइल, इनका उपयोग किया गया है। ठीक, इसमें INS खुखरी भी लगा हुआ है। अगला देखेंगे, हाल ही में किस ऐसे स्पेस एजेंसी ने SS कल्पना चावला कार्गो स्पेस क्राफ्ट लॉन्च किया है? नोट करेंगे, SS कल्पना चावला कार्गो स्पेस क्राफ्ट लॉन्च किया है, तो नासा ने लॉन्च किया है इसको। नेक्स्ट है, हाल ही में जारी ICC वुमेन्स T20 टीम रैंकिंग में कौन सा देश पहले स्थान पर काबिज है? तो है ऑस्ट्रेलिया। ठीक, इंग्लैंड दूसरे स्थान पर है। न्यूजीलैंड को पीछे छोड़ते हुए भारत तीसरे स्थान पर आ गया है। ठीक, तो ये था पहला बिंदु। चलिए अगला देखते हैं। अगला है, हाल ही में भारत ने, नोट करेंगे, हाल ही में भारत ने किस देश के साथ ज्वाइंट कंसल्टेटिव कमीशन दैट इज ICC की 6वीं बैठक संपन्न की है? तो यह बांग्लादेश की। 16 दिसंबर 2020 को भारत ने बांग्लादेश के साथ बंगबंधु की जन्म शताब्दी पर एक डाक टिकट जारी किया है। महात्मा गांधी की 150वीं जयंती में किस देश के साथ
ज्वाइंट कंसल्टेंसी कमीशन की 6वीं बैठक संपन्न की है। तो ये बांग्लादेश ने की। 16 दिसंबर 2020 को भारत बंगबंधु की जन्म शताब्दी पर एक डाक टिकट जारी करेगा। महात्मा गांधी की 150वीं जयंती के पूरे होने और मुजीब वर्षों को मनाने के लिए बंगबंधु डिजिटल संग्रहालय स्थापित किया जाएगा। ठीक, भारत और बांग्लादेश दोनों बांग्लादेश के राष्ट्रपति शेख मुजीबुर रहमान की याद में 2020 को मुजीब वर्षों के रूप में मना रहे हैं। मुजीब वर्षों का अर्थ है मुजीब वर्ष है। इसे मनाने का उद्देश्य शेख मुजीबुर रहमान की 100वीं जन्म शताब्दी है। इस समारोह में संयुक्त राष्ट्र भी शामिल होगा। ये था, उसमें PDF बनाने में गड़बड़ हुआ, इसलिए हमें पुराना देखना पड़ा। नेक्स्ट है, खबरों में रहा कोंडावेंडु का किला किस राज्य में है। नोट करेंगे, कोंडावेंडु का किला किस राज्य में है, तो आंध्र प्रदेश में है। ने इस किले को महत्वपूर्ण पर्यटन स्थल घोषित करने की बात कही है। इसी समारोह में मांडुला, नोट करेंगे, मांडुगुला रवि कृष्ण द्वारा लिखित कोंडावेट्टी चरित्र व्यासालु नामक पुस्तक का विमोचन किया गया है। ये किला रेड्डी राजाओं की वीरता का प्रतीक है। इस किले का निर्माण 13वीं और 14वीं शताब्दी के दौरान किया गया था। ठीक, किले का गिर या मुख्य द्वार है। दुर्गम किले की खास विशेषता में से एक। अगला है, प्रधानमंत्री द्वारा किस राज्य में नमामि गंगे मिशन के तहत 6 मेगा परियोजनाओं का उद्घाटन किया जाएगा, तो ये किया जाएगा उत्तराखंड में। गंगा नदी में जैव विविधता, कायाकल्प और संस्कृति को प्रदर्शित करने के लिए समर्पित यह गंगा नदी का पहला संग्रहालय है। इसी मिशन के तहत उत्तराखंड में लगभग 30 परियोजनाएं पूरी हो चुकी हैं। ठीक, तो ये है नमामि गंगे के तहत उत्तराखंड को ऐड किया गया संग्रहालय के रूप में। नेक्स्ट है, हाल ही में BCCI द्वारा महिला चयन समिति का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया, तो ये नियुक्त किया गया है किसको, नीतू डेविड को। नीतू डेविड को। इसकी PDF हम दूसरी भेज देंगे, आप केवल इसको समझ से चलिए। किस भारतीय राजा ने नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेज से संबंधित सतत विकास लक्ष्यों के लिए उत्कृष्ट योगदान के लिए संयुक्त राष्ट्र पुरस्कार जीता है, तो ये राज्य है केरल ने। इस पुरस्कार का पूरा नाम है यूनाइटेड नेशन इंटरेजेंसी टास्क फोर्स। फिर से नोट करेंगे, इसका नाम है यूनाइटेड नेशन इंटरेजेंसी टास्क फोर्स अवार्ड। इन पुरस्कारों की घोषणा WHO के डायरेक्टर जनरल टेड्रोस अडोनम ने करी है। ठीक, अगला है, हाल ही में किस राज्य ने अपनी पर्यटन नीति में, नोट करेंगे, किस राज्य ने अपनी पर्यटन नीति में 2020-25 का अनावरण किया है, तो कर्नाटक राज्य ने किया है। और यहाँ के जो CM हैं वो BS येदियुरप्पा हैं। वर्ल्ड टूरिज्म डे 27 सितंबर को मनाया जाता है और इस बार की जो थीम थी वो थी टूरिज्म एंड रूरल डेवलपमेंट। टूरिज्म एंड रूरल डेवलपमेंट। ठीक, इस नीति की कोर थीम थी कृषि और ग्रामीण पर्यटन। ठीक, कृषि और ग्रामीण पर्यटन। ये PDF बनाने में गड़बड़ हो गई है, कोई बात नहीं, हम इसका दूसरा PDF दे रहे हैं आपको। नेक्स्ट है, हाल ही में सोमनाथ मंदिर को यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल का दर्जा नामित किया जाना है। यस, तो ध्यान रखेंगे, सोमनाथ मंदिर को यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल का दर्जा नामित किया गया है। यह किस राज्य में, तो आपको अच्छे से पता है। सोमनाथपुर मंदिर कहाँ पर है, सोमनाथ नहीं, सोमनाथपुर। सोमनाथ मंदिर तो उड़ीसा में है, ये कहाँ है, सोमनाथपुर है कर्नाटक में। हाल ही में भगवान वेंकटेश्वर का वार्षिक महोत्सव चक्रशनम रस्म के साथ संपन्न हुआ। यह उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है, तो आंध्र प्रदेश के तिरुमाला मंदिर में। ठीक, अगला है, हाल ही में किस मंत्रालय ने दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना की स्थापना दिवस मनाया है, तो ग्रामीण विकास मंत्रालय। कौशल से कल बदलेगा इसकी थीम थी। ठीक, किसने जनवरी 2020 से सकारात्मक वेतन प्रणाली लागू करने की बात कही है,
तो भारतीय रिजर्व बैंक ने, ये पिछली बार में पढ़ चुके हैं। नई प्रणाली के तहत चेक जारी करने वाले को चेक का विवरण जैसे लाभार्थी का नाम, दिनांक, राशि एसएमएस के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक रूप से सबमिट करना होगा। एसएमएस के अलावा जारीकर्ता इंटरनेट बैंकिंग, मोबाइल एवं एटीएम के माध्यम से भी वितरण दे सकता है। यह प्रणाली 1 जनवरी 2021 से लागू हो जाएगी। नेक्स्ट है, भारत जापान के बीच होने वाले द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास दैट इज जीमेक्स का कौन सा संस्करण संपन्न हुआ? तो ये चौथा संस्करण है, ये भी हम पहले पढ़ा चुके हैं। हाल ही में गठित नेशनल मेडिकल कमीशन के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो डॉक्टर सुरेश चंद्र वर्मा को नियुक्त किया है नेशनल मेडिकल कमीशन के अध्यक्ष के रूप में। नेशनल मेडिकल कमीशन का गठन मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया के स्थान पर किया गया है। अब यह कमीशन चिकित्सा पेशे का सर्वोच्च नियामक होगा। आयोग में कुल 33 सदस्य होंगे। कितने सदस्य होंगे? 33 सदस्य होंगे। ठीक। नेक्स्ट, हाल ही में सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस का सफल परीक्षण कहाँ पे किया गया? तो उड़ीसा के बालासोर में। ब्रह्मोस कहाँ से कहाँ मार करती नोट करेंगे, सतह से सतह पर मार करने वाली मिसाइल है। इसे डीआरडीओ और रूस के एनपीओएम द्वारा विकसित किया गया है। ब्रह्मोस की उड़ान रेंज 300 किलोमीटर है, परंतु भारत द्वारा मिसाइल प्रौद्योगिकी नियंत्रण व्यवस्था में प्रवेश करने के बाद इसकी सीमा 450 से 600 किलोमीटर तक बढ़ा दी गई है। नेक्स्ट है, भारत ने किस देश के साथ अपने संबंधों को एक हरित रणनीतिक साझेदार के रूप में बढ़ाने का फैसला किया है? तो स्वाभाविक है, डेनमार्क इस समय हरित के यूँ कहें कि ग्रीनरी के रूप में सबसे अच्छा देशों में एक है। डेनमार्क लगातार 2009 से वाइब्रेंट गुजरात सम्मेलन में भाग ले रहा है। ठीक। नेक्स्ट, एनसीआरबी द्वारा जारी क्राइम इन इंडिया 2019 रिपोर्ट के अनुसार 2018 से 19 तक महिलाओं के खिलाफ क्राइम में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? तो 7.3% की वृद्धि हुई है। 2018-19 में सुप्रीम कोर्ट में भी 7.3% की वृद्धि हुई है। इन दोनों श्रेणियों में यूपी अग्रणी राज्य है, यानी एससी के मामले में भी सबसे ज़्यादा क्राइम उन्हीं के ऊपर हो रहा है। यूपी नंबर 1 पे है। यूपी में महिलाओं के खिलाफ अपराधों की सूची भी हम नंबर 1 पे हैं। चलिए कोई बात नहीं, हम महिलाओं पे भी अत्याचार करने में नंबर 1 पे हैं। देश भर में इस तरह के मामलों का 14.7% है। 14% माने ओवरऑल और 7% महिलाओं का। इसके बाद राजस्थान, महाराष्ट्र का स्थान आता है। बलात्कार के मामले में सर्वाधिक राजस्थान नंबर 1 पे, नेक्स्ट केरल, हरियाणा वृद्धि सामने आई है। एसिड अटैक में यूपी नंबर 1, पश्चिम बंगाल सेकंड। सर्वाधिक मामले मिले हैं। पूरे भारत में टोटल 150 मामले एसिड अटैक के हैं, जो कि एक अभिशाप है। नेक्स्ट है, हाल ही में लॉन्च IDEX-4 फौजी किस मंत्रालय की पहल है? तो फौजी लिखा तो रक्षा मंत्रालय ही होगा। श्री राजनाथ सिंह ने रक्षा भारत स्टार्टअप चैनल 4 का शुभारंभ किया, जो भारतीय सशस्त्र बलों को नवाचार के लिए प्रोत्साहित करेगा। किसे ट्राई का अध्यक्ष नियुक्त किया गया? बहुत अच्छा महत्वपूर्ण प्रश्न है, पेपर में आएगा। तो यह है PD बघेला। ट्राई की स्थापना 1997 में एक एक्ट के तहत की गई थी, जिसका काम दूरसंचार उद्योग के विकास के लिए उपयुक्त वातावरण के निर्माण करना है। नेक्स्ट है, किस अभिनेता को UNDP द्वारा SDG स्पेशल ह्यूमैनिटेरियन एक्शन अवार्ड प्रदान किया गया है? तो सोनू सूद को। आपको अच्छे से पता है, हम इनको बहुत सैल्यूट करते हैं। आप सबको सम्मान देना चाहिए इनको। सोनू सूद ने वो काम किया जो सब नहीं कर सकते। जो लोग, आपने देखा होगा, जो कोरोना के समय माइग्रेशन हो रहा था, माइग्रेट कर रहे थे लोग एक साथ, सोनू सूद ने बहुत लोगों को घर पहुंचाया है। ठीक। सोनू सूद 2030 तक SDG लक्ष्य प्राप्त करने के UNDP के कदम की सराहना की है और SDG के लिए समर्थन करने की बात कही है। इससे पहले यह अवार्ड प्रियंका चोपड़ा को मिला था। हाल ही में नीति आयोग ने डिकार्बोनाइजेशन और एनर्जी ट्रांजिशन एजेंडा के तहत किस देश के साथ हस्ताक्षर किए हैं? तो नीदरलैंड के साथ। भारत 2030 तक कार्बन उत्सर्जन की तीव्रता को 33% से 35% तक कम करने के लिए प्रतिबद्ध है। नेक्स्ट है, हाल ही में किसे गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स दैट इज GRSE लिमिटेड में भारतीय कोस्ट गार्ड में शामिल किया गया है? तो कलकत्ता, बरुआ कलकत्ता में शामिल।
इंडियन कोस्ट गार्ड के सशस्त्र बल खोज और बचाव एजेंसी है जो समुद्री हितों की रक्षा करती है। यह रक्षा मंत्रालय के तहत काम करती है। नेक्स्ट है, इसरो ने वीनस मिशन को 2025 में लॉन्च करने की बात कही है। इससे किस देश की अंतरिक्ष एजेंसी सहयोगी होगी? तो फ्रांस होगी। 2018 में फ्रांस और भारत ने अंतरिक्ष सहयोग के लिए संयुक्त विजन जारी किया था। और लास्ट है, हाल ही में कौन से देश खबरों में रहे हैं नागोर्नो काराबख विवाद से संबंधित हैं? नोट करेंगे, नागोर्नो काराबख विवाद से संबंधित हैं तो ये हैं आर्मेनिया और अजरबैजान। नोट करिएगा, 100% से प्रश्न पूछते हैं जो आप समझ ही ना पाएँ के बीच एक क्षेत्रीय विवाद है। ये दोनों देश ट्रांसकेशिया क्षेत्र का हिस्सा हैं। ट्रांसकेशिया पूर्वी यूरोप और पश्चिमी एशिया की सीमा का एक भौगोलिक क्षेत्र है। इसमें आर्मेनिया, जॉर्जिया और अजरबैजान शामिल हैं। नागोर्नो काराबाख क्षेत्र में आर्मेनियाई जाति के 95% लोग रहते हैं और इन्हीं द्वारा नियंत्रित भी हैं। इस क्षेत्र को अजरबैजान के एक भाग के रूप में मान्यता प्राप्त है। यही विवाद का कारण है। जबकि अजरबैजान मुस्लिम बाहुल्य है, वहीं आर्मेनिया ईसाई बाहुल्य देश है। ठीक, तो ये छोटे छोटे बिंदु हैं जो हमने आप पहुँचाया है। इसको PDF बनाने में गड़बड़ हुआ था जो ऊपर नीचे हो गया, कोई दिक्कत नहीं, हम इसका PDF दूसरे रूप में दे रहे हैं। फिलहाल अभी इस चीज़ों को 2-3 बार सुनिएगा, आपको अच्छा लगेगा, तैयार कर लीजिएगा। ठीक, और विश्वास रखिए जो वीकली करंट अफेयर्स है आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक, और जहाँ लगे महत्वपूर्ण नहीं है इग्नोर कर दीजिएगा, कोई बात नहीं। फिलहाल आज इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इतिहास के टॉपिक के साथ अगले हफ्ते फिर करंट अफेयर्स। आज फिलहाल इतना ही। जय हिंद।